है गिवन 15 cot a is equals to 8 find a sec a। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप लिखेंगे 15 cot a is equals to 8। क्या मैं इसे कुछ ऐसा लिख सकता हूँ cot a is equals to 8 upon 15। नंबर है इनटू में तो क्या होता है हमेशा इनटू वाला उस साइड जाके डिवाइड होता है। तो cot a की वैल्यू क्या होती है दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमें बेस मिल गया परपेंडिकुलर मिल गया हाइपोटेनस हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। अब यहाँ पर एंगल आ जाएगा ए क्योंकि एंगल ए का बात हो रहा है। यहाँ पर हम बना लेते हैं बी और ये हो गया हमारा सी। ठीक है बेस कितना दे रखा है 8 हम यहाँ पर लिख देंगे 8। परपेंडिकुलर कितना है 15 यहाँ पर हम लिख देंगे 15। अब हमें वैल्यू निकालनी है हाइपोटेनस की। तो अब क्या कर सकते हैं हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC right angle at B by using Pythagoras property। क्या होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है हमें निकालना है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है हमारा AC स्क्वायर परपेंडिकुलर कितना है हमारा BC स्क्वायर बेस हमारा कितना है AB। तो हम AC स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं। BC की वैल्यू क्या है हमारी 15 AB की वैल्यू 8। अब AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर 225 होता है 8 का स्क्वायर 64 होता है। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगर हम इसे प्लस करते हैं 982 जो कि इसका एक स्क्वायर है ये होता है 17 का स्क्वायर। हमारा AC का वैल्यू आ जाएगा 17। तो हमारा हाइपोटेनस हमें मिल गया है 17। अब हमारे पास हमारा हाइपोटेनस है बेस है और परपेंडिकुलर भी है। अब हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल। तो हमारा पहला वैल्यू दिया है साइन ए। साइन ए हमारा फॉर्मूला पता है हमको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है परपेंडिकुलर है हमारा BC हाइपोटेनस है AC। तो BC की वैल्यू क्या है 15 और AC की वैल्यू क्या है हमारी 17। क्लियर है। ऐसे अगर हम जाएंगे दूसरे वैल्यूज पे दैट इज सेक ए। सेक किसका अपोजिट है कॉस का। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस तो सेक हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है AC बेस हमारा है AB। तो AC हमारा क्या हो जाएगा 17 और AB हो जाएगा 8। तो कुछ ऐसे करना है आपको क्वेश्चन सॉल्व। डायग्राम बनाना मस्ट है कंपलसरी है इसके काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं आपको। तो बेसिकली आप डायग्राम ज़रूर बनाएं और अच्छा बनाएं। यूज़ पेंसिल अच्छे से आप सारी चीज़ मेंशंस करें इससे आपके मार्क्स काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगे। फिफ्थ या फोर्थ थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन लिखा है गिवन sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 कॉल कैलकुलेट दी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब हमें sec थीटा दे रखा है तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिख लेंगे उसके बाद लिखेंगे sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। थीटा मींस हमारा एंगल जो वो अंदर है थीटा। तो मैं इसका नाम देता हूँ एक ट्रायंगल बना के PQR जिसको मैंने राइट एंगल बनाया है Q पे और P का दिया है मुझे थीटा। अब सेक किसका उल्टा है कॉस का। कॉस का तो कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 13 और बेस की वैल्यू कितनी है 12। हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है। अब हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम लगाने हमें आता ही है तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR कॉमा राइट एंगल एट किस पे बनाया मैंने Q पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है हमारा P R
परपेंडिकुलर हमारा क्या है क्यू आर प्लस बेस हमारा क्या है पी क्यू। हमें निकालना क्या है परपेंडिकुलर जो कि क्या है क्यू, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमारे पास बेस है तो हम क्या करेंगे पी क्यू को इधर बुला लेंगे और हमें क्यू आर कैलकुलेट करना है तो इसे वहीं पर छोड़ देते हैं। अब वैल्यूज पुट करते हैं, पी आर की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर होता है 169 और इसका होता है 144 और ये हो गया हमारा क्यू आर का स्क्वायर। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 25 क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 क्यू आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25 और क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो हमें वैल्यू मिल गई क्यू आर की जो कि है 5। अब काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है जब आपको वैल्यूज मिल जाती हैं तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा के सारी चीज़ निकाल ली। अब हम निकालते हैं कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। सेक हमें दे रखा है, हमें निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 5, इसे रख कर लेंगे हम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5, हाइपोटेनस क्या है 30, आ गया आंसर। कॉस किसका अपोजिट होता है सेक, तो यहीं से आप मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से लिख लीजिए दैट इज 12/30। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 परपेंडिकुलर क्या है हमारा 5, बेस हमारा 12, ये आ गया। अब साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए h/p दैट इज 13/5, ये हो गया। अब 10 का अपोजिट क्या होता है कॉट, तो हम इसको लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो कि हो जाएगा 12/5। तो ऐसे करते करते आप अपने इस क्वेश्चन के सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये ज़्यादा काफ़ी इजी है, आपको बस स्क्वायर रूट्स निकालने आते हो तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो मैं आपको आई बटन में एक शॉर्ट ट्रिक दिया है मैंने वीडियो, उसको आप चेकआउट करिए, उससे आप सीखिए कि स्क्वायर रूट्स आप कैसे निकाल सकते हैं इन 1 सेकेंड 5 सेकेंड, काफ़ी इजी है और इसको आप कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंगल ए एंड बी आर acute angle such that cos A is equals to cos B and then so that angle A is equals to angle B। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। अब एक्यूट एंगल क्या होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ये बेसिक है। इसके बाद आपका आता है कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो हम बात करते हैं एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल मीन्स होता है कि 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में, द एंगल मेजर फ्रॉम 0 डिग्री टू 89 डिग्री, मतलब 90 से छोटा। तो अगर दोनों एंगल 90 से छोटे हैं, मान लीजिए ये दोनों आपके एंगल, ये है x और ये है y, ये दोनों एंगल छोटे हैं, तो ये वाला क्या होगा हमारा 90 डिग्री। आई बात समझ में, तो हम इसमें लिख सकते हैं एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, देन एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, होगा बिल्कुल होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें दे रखा है cos A इज इक्वल्स टू cos B, cos A इज इक्वल्स टू cos B। अब हमें पता है cos A मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, A की बात हो रही है, तो A से अपोजिट में क्या बनेगा हमारा, A से अपोजिट ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस। तो cos A की वैल्यू क्या हो जाती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ भी cos B की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस बेस। अब लेकिन एंगल A से बात करें तो इसका बेस क्या बन रहा है हमारा AC, हाइपोटेनस हमारा सेम है AB। ऐसे हम देखते हैं कि हमारा cos B का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है cos B का। अगर हम cos B की बात करें तो इसका अपोजिट परपेंडिकुलर ये होगा और इसका बेस तो ये होगा। आई बात समझ में कि B से परपेंडिकुलर सीधे जाएगा और नीचे वाला बेस होगा। तो हम देखते हैं कि बेस हमारा क्या है CB और हाइपोटेनस हमारा क्या हो गया
हमारा हाइपोटेनस हो गया ए बी। अब हम इसमें देख रहे हैं कि ये दोनों चीज सेम है, तो ये ए सी इज इक्वल्स टू सी बी। अब हमें एक चीज पता है कि अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू द अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड सेम है तो उसके एंगल इक्वल होंगे, तो देयरफॉर अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए। हमें ये चीज प्रूव करनी थी, या फिर इसको आप और एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी भी लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे सॉल्व। 3 cot A is equals to 4, check whether this is equals to this। मतलब हमें लेफ्ट हैंड राइट वाला सिस्टम करना है जो हम प्रूव करते आते थे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब मैं 3 cot A इज इक्वल्स टू 4 कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, cot A इज इक्वल्स टू 4/3। भाई इनटू में तो उधर जाके डिवाइड होगा, सीधी सी बात है। cot A इज इक्वल्स टू दिस, तो cot A मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर हम एक डायग्राम बना लेंगे ऐसा कुछ। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, इसको बोल दिया एंगल ए, ये हो गया राइट एंगल एट बी और ये सी। अब हमारा कॉर्ड दिया है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा कितना है 4, परपेंडिकुलर कितना है 3, तो हमारा हाइपोटेनस हमें निकालना होगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी बाय यूजिंग पाइथागोरस। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है आपको इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A is equals to 1/√3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin A। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन और सबसे उसके बाद हम बनाएंगे एक ट्रायंगल जो कि राइट एंगल है B पे। तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, हमने बना लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हमने B पे बनाया राइट एंगल। अब हमारे पास वैल्यू दे रखी है tan की, तो tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। तो tan क्या क्या होता है, A की बात हो रही है मतलब इस एंगल की बात हो रही है, तो इसके अपोजिट में क्या होता है हमेशा, तो हमें पता है इसके अपोजिट में होता है परपेंडिकुलर और नीचे वाला होता है बेस, और हमारा यहाँ पर बना हुआ है B राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको ये पता चल गया। अब 1 हमारा क्या है परपेंडिकुलर, √3 क्या है बेस, तो 1 हमारा क्या है परपेंडिकुलर, बेस हमारा √3, तो हमारा हाइपोटेनस हमें निकालना होगा। बिल्कुल सही। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट किस पे बी पे, जो कि होता है हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या प्रॉपर्टी तो होगा हमारा AC स्क्वायर ना लिख के आप एक बार फॉर्मूला लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, इससे आपको बोर्ड में स्कोरिंग काफ़ी अच्छी बनती है। तो आप लिखेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इससे चेकर को पता चलता है कि आपको फॉर्मूला आता है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC स्क्वायर, बेस क्या है AB स्क्वायर। तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC हमारा क्या है 1 और AB हमारा क्या है √3 का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3। अब ये कैसे होता है ये भी सीख लीजिए। अगर √3 इंटू √3 है मतलब इसका वैल्यू 3 आएगा, अगर ऐसे √2 इंटू √2 है तो इसका वैल्यू भी 2 आएगा। मतलब सेम नंबर अगर अंडर रूट में है और उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा वो सिंगल नंबर आएगा। अब ये फॉर्मूला से ही बता देता हूँ कैसे, 2 रूट में है इंटू 2 रूट में,
तो इसको 2 की पावर 1/2, इस अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 इंटू 2 1/2। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए एम इंटू ए एन, जो कि होता था ए एम प्लस एन। तो यहाँ भी सेम 2 1/2 प्लस 1/2, जो कि होगा 2 2/2, आएगा 2 की पावर 1, इसलिए आंसर आता है 2। तो कुछ ऐसे आंसर्स निकलेंगे। तो हमारा AC इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4, और ये स्क्वायर में है तो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4। 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा, ये होता है 2 का, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2। अब हमारा साइन ए और कॉस ए हम निकाल लेंगे, क्योंकि भी एंगल ए की बात हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मार्जिन लेते हैं ट्विन। अब हमने निकाल लेते हैं साइन ए। साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC, हाइपोटेनस क्या है AC। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 1 और AC हो गया 2, 1/2 आ गया हमारा। ऐसे अगर हम कॉस निकालते हैं, कॉस ए प्लस 2 बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा क्या है AB, हाइपोटेनस क्या है AC, AB क्या है हमारा √3 और AC क्या है हमारा 2। तो ये आ गया आपका साइन ए और कॉस ए। अब बोल रहे हैं कॉस C और साइन C। अब मतलब हमारा एंगल C इसकी बात हो रही है, तो इसके अपोजिट में क्या होगा, अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। यही होता है ना भाई। अब C की बात कर रहा है तो मैंने पर्पल कलर के मार्कर यूज किया, देखिएगा इसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर और इस पे क्या होगा, जिस पे बैठा है वो हो जाएगा बेस। तो अब हम निकालते हैं साइन C, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन अगर C से देखें तो अब परपेंडिकुलर कौन हो गया AB, और हाइपोटेनस तो सेम है AC। तो AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास √3 और AC की वैल्यू 2। ऐसे हम cos C निकालते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन अब बेस कौन हो गया ये, तो हम इसे लिखेंगे BC अपॉन AC, और BC की वैल्यू 1/√3 नहीं होगी, AC की वैल्यू क्या है हमारी 2। अब इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, साइन ए, साइन की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू, जहाँ कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर इंटू है, कॉस सी के 1/2 प्लस कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू क्या है √3/2। तो 1/2 हो जाएगा 1/4, भाई ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ऐसे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा हमारा 3 और नीचे नीचे मल्टीप्लाई 4। अब इसका एलसीएम लेते हैं 4 से 4 डिवाइड करेंगे 1, ऊपर वाली चीज होती है मल्टीप्लाई, प्लस आएगा तो प्लस, अगर माइनस हो तो माइनस। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 और ऊपर वाला चीज मल्टीप्लाई, दैट इज 1 + 3/4, जो कि होगा 4/4। अगर इसको इससे काटें तो आएगा आंसर 1। तो ये था कुछ फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ सिमिलैरिटीज हैं, बस वहां प्लस की जगह आपको माइनस देखने को मिलेगा। तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, जिससे आपको काफी इजी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन हमारा है cos A cos C माइनस sin A, उसके बाद है sin C। ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अपलोड कर लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे आप लिख सकते हो। तो मैं वैल्यूज डालना चालू करता हूँ। तो हमारा पहला वैल्यू क्या कह रहा है cos A, cos A हमारा क्या है √3/2 इंटू cos C क्या है 1/2 माइनस sin A क्या है 1/2 इंटू sin C क्या है √3/2, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, ये सेम मल्टीप्लाई होगा तो √3/4 माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो √3/4। यहाँ कुछ साइन नहीं है मतलब ये प्लस में है, प्लस माइनस सेम तो कट जाएगा, तो आंसर क्या है एट लास्ट आंसर विल बी 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट, और ये मैंने अभी कर दिया आपका सेकंड पार्ट। तो इसे आप बड़े ध्यान से समझिएगा, शिफ्टिंग मेन वहां पर है, इसे बड़े ध्यान से समझ के करना है। अब चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि ट्रू फॉल्स है वो अब इस पे हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो मैं लिख लिया पाइथागोरस प्रॉपर्टी, जो कि होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है AC,
AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है BC का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है AB का स्क्वायर। अब हमें निकालना है AC का स्क्वायर, तो काफी ज्यादा इजी पड़ेगा अगर आप AC का स्क्वायर निकालते हैं एज कंपेयर टू दिस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आपको निकालना है, तो आप लिख सकते हो AC का स्क्वायर, BC की वैल्यू क्या है 3 है और AB की वैल्यू क्या है 4 है। अगर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ से ट्विन टू 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 ट्विन ट्विन कर सकते हो। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट, इसको प्लस करेंगे 25, तो AC की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5। तो हमें मिल गया भाई हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5। अब हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करने में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अगर मैं 10 ए की वैल्यू निकालता हूँ, 10 ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 3, बेस क्या है 4, तो कुछ ऐसा आएगा भाई 10 ए निकालना है, परपेंडिकुलर 3 है और बेस हमारा 4 है, 3/4। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, और इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16, तो 1/1 माइनस 9/16 अपॉन 1/1 प्लस 9/16। तो इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो आ जाएगा 16, 16 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 16 इंटू 1 माइनस 16 को 16 डिवाइड करते हैं 1 इंटू 9 अपॉन, इसको एलसीएम लेंगे तो 16, अब 16 को 16 डिवाइड करेंगे तो 16 इंटू 1 और यहाँ प्लस का साइन प्लस 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 9। अब इधर चलते हैं, तो इसका आंसर आप ऐसे कुछ लिख सकते हो जो कि है 16 माइनस 9/16, और मैं इसको रेसिप्रोकल कर लेता हूँ उल्टा, तो 16/16 प्लस 9 ऐसा कुछ हो जाएगा। 16 से 16 कैंसिल, 16 में से अगर 9 जाएगा तो 7, और 16 में अगर 9 प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 25, तो 7/25, तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं हम राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या है RHS cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। भाई cos की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, स्क्वायर ले लेते हैं इससे। अब साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। बेस हमारा क्या था 4 का स्क्वायर, हाइपोटेनस हमारा क्या है 5 का स्क्वायर। ऐसे हमारा वहां पर 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, तो 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम लेते हैं तो 25, 16 माइनस 9 दैट इज 7/25। तो हम देखते हैं दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो कुछ ऐसे करना होगा आपको सॉल्व क्वेश्चन, पहले आपको निकालना होगा ट्रायंगल से हाइपोटेनस, हाइपोटेनस निकालने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना होगा, उसके बाद राइट हैंड साइड प्रूव करना होगा। अगर ये वैल्यू इक्वल आती है तो आप इक्वल लिख देंगे। तो कुछ ऐसे होगा आपका क्वेश्चन नंबर, बहुत इजी पड़ेगा। तो हमारे पहले दे रखा है क्वेश्चन में इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे भाई, और राइट एंगल किस पे है Q पे, तो PQR और ये हो गया हमारा राइट एंगल। अब क्या कह रहा है PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25, PR QR दोनों मिला के 25 है और PQ की वैल्यू दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, हमें तो भाई पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं लेट, एक साइड पता नहीं है तो हम क्या करेंगे लेट दी साइड QR इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो PR को मैं ऐसा लिख सकता हूँ PR इज इक्वल्स टू 25 माइनस QR, और मैंने PR 25 माइनस x लिख सकता हूँ। इससे मेरे को PR क्या मिल गया 25 माइनस x मिल गया। अब मुझे QR निकालना होगा, तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ इन ट्रायंगल PQR right angled at Q by using
पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टीज करके हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें निकालना है परपेंडिकुलर, तो मैं हाइपोटेनस स्क्वायर को बेस स्क्वायर से माइनस करूंगा तो मुझे परपेंडिकुलर मिल जाएगा। अब हाइपोटेनस कौन है, पी आर, माइनस बेस क्या है हमारा पी क्यू इज इक्वल्स टू, और परपेंडिकुलर हमें निकालना है जो कि है क्यू आर। अब पी आर की वैल्यू दे रखी है हमें 25 माइनस एक्स, माइनस क्यू आर की पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5, और क्यू आर हमें निकालना है। कि ए माइनस बी का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो निकाल लेंगे 25 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स माइनस 25, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। क्लियर। अब 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 50x माइनस 25 इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक साथ। अगर मैं क्यू आर की वैल्यू भी देखूं तो क्यू आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर साथ में कर सकते थे बट ठीक है ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 625 माइनस 25, इस साइड एक्स स्क्वायर है इस साइड एक्स स्क्वायर है, कैंसिल, माइनस 50x, इसको इससे माइनस कर लेंगे, प्लस 5 में से 5 0, 2 में से 2 0, 600 इज इक्वल्स टू 0। अब 50x इज इक्वल्स टू उधर जाएगा तो 600, अब इनटू में तो डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 600 अपॉन 50, 0 से 0 कट गया, इससे इसको काटेंगे कितना आएगा 1 टाइम्स और 12 टाइम्स, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर, मीन्स हमारा क्यू आर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, और हमारा पी आर क्या था, पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स दैट इज 25 माइनस 12 दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो अब हम इसे लिख सकते हैं क्या 30 सेंटीमीटर। तो हमारा वैल्यू मिल गया हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस का। जब आपको कोई भी चीज पता ना हो तो उसे x मानिए, शिफ्ट करिए, x x कट जाएगा, इससे आपका आंसर आ जाएगा। अब हमें कह रहा है कि भाई क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन में दिया है साइन पी निकालना है, मतलब इस एंगल की बात हो रही है, तो इसके सामने क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, जिसपे बैठा वो होगा बेस, तो हमारा साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा क्यू आर, हाइपोटेनस क्या है पी आर, दैट इज 12 अपॉन 30 आएगा, बिल्कुल आएगा। कॉस पी निकालना है, कॉस पी मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा क्या है पी क्यू, हाइपोटेनस हमारा पी आर, तो आ जाएगा 5 अपॉन 30। अब हमें बोल रहे हैं टेन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा क्यू आर, बेस हमारा पी क्यू, क्यू आर की वैल्यू क्या है 12, बेस की वैल्यू 5। तो कुछ ऐसे करना है आपको क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मैं आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 की बोर्ड के स्पेशल क्वेश्चन, मार्किंग क्वेश्चन सब कुछ आपको बता सकूंगा डिटेल में। और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, और इस कमेंट पे भी कोई भी क्वेरी है बिल्कुल बताना, आई विल क्लियर दैट डाउट्स। तो ये सिर्फ क्वेश्चन थे 8.1 के जो मैंने आपको ईजी मेथड में बताया। अब थैंक यू, अब आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो 8.2 जो मैं आई बटन में दे दूंगा, तो उसे आप चेक करना।